जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। संजय सेठ को पहली तो अन्नपूर्णा देवी को दूसरी बार कैबिनेट में मिली जगह, मना जश्न। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली है। पीएम मोदी के साथ ही 72 मंत्रियों को भी कैबिनेट मंत्री के शपथ दिलाई गई। लोकसभा चुनाव के हर राज्य में जीत के आंकड़ों के हिसाब से मंत्रियों का कोटा तय किया गया है। झारखंड में इस बार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की हार के बाद एक भी केंद्रीय मंत्री का कोटा नहीं दिया गया है। 2 चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इन 2 चेहरों में एक रांची के 2 बार सांसद रहे संजय सेठ हैं, तो वहीं मोदी कैबिनेट 2.0 में भी केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी अन्नपूर्णा देवी को शामिल किया गया है। रांची सांसद संजय सेठ ने 2019 में पहली बार रांची लोकसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जीत के बाद उन्हें 2024 में भी टिकट दिया गया। इस जीत के साथ सांसद संजय सेठ को अब पीएम मोदी की कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं एक बार पहले भी राज्य मंत्री रह चुकी हैं। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सोमवार 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में उनका मामला सूचीबद्ध होगा। कॉज लिस्ट में उनका केस 51 नंबर पर सूचीबद्ध है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के बड़गई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो 28 मई को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और जमानत की मांग की है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने उनकी याचिका पर सुनवाई की। हेमंत सोरेन के वकील की दलील सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ईडी से कहा गया है कि वह 10 जून से पहले अपना जवाब दाखिल करे। इसके साथ ही जस्टिस मुखोपाध्याय ने सुनवाई की अगली तारीख 10 जून तय की थी। बता दें कि रांची के बड़गई अंचल में कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले उनसे लंबी पूछताछ हुई थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले उन्हें दिल्ली स्थित कई ठिकानों में छापेमारी की गई थी। हेमंत सोरेन के वकील ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि ईडी ने उन्हें जिस आरोप में गिरफ्तार किया है वह निराधार है। उन्होंने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि बड़गई की 8.86 एकड़ जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है। यह जमीन भूइहरी प्रकृति की है जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस जमीन का मालिकाना हक भी उनके पास नहीं है, ना ही कोई दस्तावेज है जो यह साबित कर सके कि जमीन उनके नाम पर है। जामताड़ा के मिहिजाम में युवक को गोली मारी गई। जामताड़ा जिले के मिहिजाम में एक युवक को गोली मार दी गई। युवक को अपराधियों ने 2 गोली मारी। मृतक मूल रूप से बिहार के जमुई जिले का रहने वाला था। वह दूध का कारोबार करता था। मृतक का नाम नंदा यादव है। मिहिजाम के शास्त्री नगर में युवक को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो सो रहा था। अपराधियों ने एक गोली युवक के सीने में और दूसरी गोली उसकी कनपट्टी में मारी है। सोमवार सुबह जब उसके परिजन उसे उठाने के लिए गए तो उसे खून से लथपथ पाया। नंदा यादव के परिजनों ने बताया कि वह एक खुले स्थान पर सो रहा था। अपने मवेशियों की रखवाली करने के लिए वह बाहर में ही खुली जगह पर ही सोता था। वे लोग सोमवार को सुबह जब उसे उठाने के लिए गए तो देखा कि वह खून से लथपथ पड़ा हुआ है। घटना की सूचना मिहिजाम पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और थाने ले गई। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया गया है कि मृतक नंदा यादव दूध का व्यापार करता था। पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। कल्पना सोरेन आज 5 बजे लेंगी विधानसभा की सदस्यता की शपथ। कल्पना सोरेन सोमवार 10 जून को विधानसभा की सदस्यता लेंगी। हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन को झारखंड विधानसभा के स्पीकर कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उन्हें अपने कक्ष में शपथ दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ हुए गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने इंडिया के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के दिलीप कुमार वर्मा को पराजित किया। कल्पना सोरेन ने दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 वोटों से पराजित किया। गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन और दिलीप कुमार वर्मा समेत 11 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। कल्पना सोरेन सबसे अधिक मत पाकर विधायक निर्वाचित हुई।
फिर भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, स्कूलों के समय बदले, जाने कब होगी मानसून की बारिश। झारखंड एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। 2 से 3 जिलों को छोड़कर सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। पलामू सबसे गर्म जगह बना हुआ है। यहाँ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 10 जून से 15 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय भी बदलाव कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि प्री मानसून की बारिश 13 जून को हो सकती है। 15 से 16 जून के बाद मानसून की बारिश शुरू होने की उम्मीद है। यह संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा। मानसून की बारिश अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आती है। झारखंड में होने वाले मानसून की बारिश बंगाल की खाड़ी से आती है। अरब सागर में मानसून की गतिविधि तेज है और कई राज्यों में समय से पहले पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून की बारिश थोड़ी कमजोर है। अगर हवा की स्थिति अनुकूल रही तो 15 से 16 जून को झारखंड में मानसून की बारिश हो सकती है। बिहार में इससे 2 दिन पहले भी मानसून की बारिश हो सकती है। उल्लेखनीय है कि झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। जिलों में गंभीर उष्ण लहर यानी हीट वेव चलेगी। पलामू और गढ़वा जिले का तापमान क्रमशः 45 डिग्री सेल्सियस और 44 डिग्री सेल्सियस है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 12 जून तक झारखंड के अलग अलग जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। कहा है कि झारखंड में अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 10 जून को पलामू और गढ़वा में भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, दुमका, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 11 से 12 जून को गढ़वा, पलामू, गोड्डा, देवघर, दुमका में भीषण उष्ण लहर यानी हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 जून को कई जिलों में हीट वेव के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। 12 जून से राजधानी रांची में गरज के साथ बारिश की भी अनुमान है। कहा गया है कि इस दिन तेज हवाएं भी चलेंगी। भीषण गर्मी की वजह से झारखंड में स्कूलों के समय बदल दिए गए हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग की ओर से पत्र में कहा गया है कि सुबह के सभी स्कूल 15 जून तक सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद विद्यालयों का संचालन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार होगा। गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी विद्यालयों में कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टी अभी समाप्त नहीं हुई है। देश की संस्कृति के संरक्षक थे भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा की 124वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को बैंक मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कहा, भगवान बिरसा मुंडा देश की संस्कृति के संरक्षक थे। जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। पुराना बाजार के 50 से अधिक दुकानदारों को खाली करने के लिए मिला 10 दिन का समय। धनबाद पुराना बाजार में कब्जा दिलाने के लिए रविवार को कोर्ट के नाजिर व प्रशासन के लोग पहुंचे। कुछ तकनीकी कारणों से दुकानदारों को दुकानें खाली कराने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी गई है। 1969 से पुराना बाजार में 16 कट्ठा जमीन पर टाइटल सूट चल रहा था। शरद दुधानी के दादाजी ने कोर्ट में टाइटल सूट फाइल की थी। 1975 में इस पर डिग्री हुई। इसके बाद दुकानदार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए। लंबे समय से कोर्ट में मामला चलता रहा। अंततः शरद दुधानी के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट की ओर से जून 2022 में दुकानदारों को नोटिस किया गया। 5 मई 2024 को नोटिस किया गया। इसके बाद 9 जून 2024 को नोटिस किया गया। दुकानें खाली नहीं कराने पर रविवार को कोर्ट का तामीला कराने स्वयं कोर्ट के नाजिर व प्रशासन की टीम पहुंची। नाजिर ने दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी है। मौके पर प्रॉपर्टी ओनर शरद दुधानी भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने पर धनबाद के भाजपाइयों ने की आतिशबाजी। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने पर धनबाद के भाजपाइयों में हर्ष है। नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व आतिशबाजी कर खुशी मनाई। धनबाद विधायक राज सिन्हा के आवास व डीटीओ कार्यालय के समक्ष LED लगाकर शपथ समारोह का लाइव प्रशासन दिखाया गया। विधायक के आवास में आयोजित कार्यक्रम में निर्मल प्रधान, मनोज मालाकार, उमेश सिंह, राजा राम दत्ता, पूनम किरण
बीरन सिंह व मदन तिवारी समेत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर मिश्रित भवन स्थित महात्मा गांधी चौक पर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने नेतृत्व में आतिशबाजी की गई और लोगों के बीच मिठाई बांटी गई। मौके पर बरटाड मंडल के अध्यक्ष राजकुमार मंडल, चंद्रशेखर मुन्ना, अमरजीत कुमार, अजय तिवारी, शंभू सिंह, मनोज सिंह, जगबंधु मंडल, किशोर मंडल, मनोज यादव, अभय चंद्रवंशी, अवध बिहारी राम, धनंजय सिंह, सुनील उरांव, सरोज शुक्ल, दिलीप साव, राहुल सोनी, रंजन गुप्ता व टुन्ना सिंह आदि उपस्थित थे। भाजपा नेता मुकेश पांडे के नेतृत्व में स्टील गेट स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजा किया। इस दौरान उन्होंने देवी देवताओं का आवाहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी संकल्पों के पूर्ण होने की प्रार्थना की। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।